क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड टाइप है, हल्का है, अच्छा है और बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इस तरह का टाइप हर बार रिपीट होता है परीक्षा में। तो क्या कहता है, P और Q अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 और 12, P नाम का एक है आदमी जो कि 9 दिन में कंप्लीट करता है वर्क, और Q कितना दिन में कंप्लीट करता है, 12 दिन में। पूछ रहा है यदि Q से शुरू करके एक एक दिन छोड़ देता है, पहले Q करता है, फिर P करता है, फिर Q करता है, यही मतलब हुआ एक एक दिन छोड़ के करने का। पहले Q, फिर P, फिर Q, फिर P, ऐसे। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये पूछा गया हमसे। सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते हैं। कितना एलसीएम आया, 36, यहां 4 आ जाएगा, क्षमता यहां इसका 3। अब बोल रहा है शुरू कौन कर रहा है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा चीज यही होता है, P शुरू कर रहा है कि Q शुरू कर रहा है। शुरू कौन कर रहा है मेरे भाई, Q। तो Q आया होगा, पहले 3 काम करके चला गया अपने क्षमता के हिसाब से, फिर P आया होगा, 4 काम करके चला गया होगा अपने क्षमता के हिसाब से। ठीक है, तो काम हुआ कितना, 7 काम हुआ। कितना दिन में, 2 दिन में। पहला दिन ये आया 3 काम, दूसरा दिन ये आया 4 काम। तो क्या दिन लगा 7 काम होने में, 2 दिन। ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम होने लग रहा है, 7। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम। हम लोग को कितना काम करना है, 36। तो काम को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके नजदीक पहुंच जाए। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इधर भी। तो 10 दिन में कितना काम हो गया है, 35 काम। ठीक है, अब 11 भी तो काम खत्म हुआ नहीं, एक काम और बचा हुआ है। तो 11वां दिन करने कौन आएगा, Q ही ना शुरू कर रहा है, तो Q ही आएगा। Q आएगा, 10 दिन अभी तक लग चुका है। और आंसर निकालने के लिए ध्यान रखना, यहां क्या करते हैं, जितना काम बचा हुआ है उसको ऊपर, कितना काम बचा हुआ है, 11वां दिन आएगा। 11वां दिन तो हो ही गया, सॉरी 10 दिन ही हुआ है। कितना काम बचा हुआ है, 1 काम बचा हुआ है, उसको ऊपर। और कर कितना सकता है काम, 3, तो इसको नीचे। मतलब हुआ कि 10 दिन तो हुआ है, और जब 11वां दिन करने आया तो 3 में से कितना काम कर लिया, 1 काम। ठीक है, तो यहां से ही पूरा काम कितना दिन में खत्म होगा, 10.1/3 दिन में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, 10.1/3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन आ रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले किसका काम करते हैं, ब्रैकेट का। उसमें भी कौन से ब्रैकेट का काम होता है सबसे पहले, उसमें भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है। तो इसका काम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसका वर्गमूल 0 पॉइंट कितना होगा, 12। 144 का कितना होता है, 12 ना। इसको अगर सीखना हो कैसे निकालेंगे, तो 0.144, इसको डिसिमल आउट करेंगे, कितना आएगा नीचे, 1000 ना। अच्छा, ये वर्गमूल भी है, तो 144 ऊपर आ रहा है, इसका वर्गमूल होगा 12। नीचे कितना आ रहा है, 4 को 0 होगा ना, सॉरी 10,000। तो 4 को 0 का वर्गमूल 2 0 होगा। तो 2 0, 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना देगा, 0.12। ठीक है, यहां से फिर प्लस कर रहे होंगे, 0.4 और 0.5 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, देखिए डिस्मल आउट, 4/5। 4/5 को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.8। 0.8 ये कैसे आ रहा है, तो भाग करके देख लेंगे, अगर जिनको नहीं आता है ध्यान देंगे। कितना है ये, 0 फिर 0 हो जाएगा, 5 8 40 आ गया 0.8। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद माइनस, फिर है 81, 0.81 अंडर रूट में, इसका 0.9 उसी तरह से होगा।
डिसमल आउट, दशमलव उड़ा देंगे, नीचे में कितना आ जाएगा 100, फिर 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो उस तरह से आ जाएगा 0.9, और यहां से ब्रैकेट बंद है, फिर प्लस है 0.6। यहां के बाद कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहां के बाद कैलकुलेशन करेंगे, ये दोनों को छोटी ब्रैकेट है जोड़ देते हैं, 12 और 80, देखिए ऐसे करना है, 0 बैठा देंगे, दशमलव के बाद 0 बैठाया जा सकता है। अब आराम से जोड़ लेते हैं, तो यहां से आ रहा होगा 80 12 0.92 माइनस 0.9 और ये हो जाएगा प्लस 0.6। यहां जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग 9 6 15 1.5 0 कर लेते हैं माइनस 0.92, जब कैलकुलेशन होगा कितना आ जाएगा 0.58। मेरे भाई आंसर आ चुका है 0.58। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि समीकरण ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी एस प्लस बी बराबर 0 है के मूल बराबर है, मूल बराबर होने का मतलब होता है डी बराबर क्या दिया हुआ है 0, डी 0 होता है तभी मूल है, तभी मूल क्या होता है बराबर। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b बराबर बी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 4ac, बी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 4ac। यहां चेक करते हैं, a के जगह पर तो a ही है, b के जगह पर 1 दे रखा है, c के जगह पर कितना दे रखा है b। एक्स स्क्वायर के जो गुना में होता है उसको a कहते हैं, और x के गुना में जो होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट बचा अचर है वो होता है c। तो यहां पर c के जगह पे b दे रखा है, तो यहां से जब हम लोग b कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा 4, a कितना दे रखा है a ही, और c के जगह पे क्या है b। ये क्वेश्चन बस घुमाने के लिए दे रखा है, एक्सचेंज कर दिया है b और c के जगह को। तो यहां से क्या करेंगे 4 गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो ए बी कितना आया 1/4। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी, डी 0 होगा जब भी मूल बराबर कहेगा। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि वाट की जगह पे क्या आएगा, वही हम लोग को सिंपली इसका वैल्यू फाइंड करना है, और निकटतम लगभग में बताया, क्या बता के रखा है कि निकटतम लगभग। जब भी ऐसा बोल दे कि आप लगभग में ही आंसर निकालिए, लोग क्या करेंगे इसको भी लगभग में ले लेंगे। ये 25.19 है, 25 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 25 ले लेंगे इसको ना, थोड़ा सा ही ज्यादा है 19, ठीक है, गुना 3 प्लस ये कितना है 4.41, तो ये 4.5 से कम है, ठीक है, तो इसको भी 4 ले लेते हैं, और ये 0.1 है, मतलब 1 के नजदीक, ठीक है, 0.1 1 के नजदीक हुआ, तो 1 यहां से कैलकुलेशन करेंगे 25 या 75 4 78, 75 4 79 माइनस 1 78। ऑप्शन नंबर सी निकटतम लगभग है, तो सबको लगभग मान में ही हम लोग ले लिए। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात कितना था 5:6। मतलब अभी से 1 साल पहले कौन कौन है, साकेत है और तिलक है। 1 साल पहले 5:6 था, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा अभी का वर्तमान है, इसके 1 साल पहले अनुपात है 5:6। फिर क्या बताता है, यह अनुपात 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। 4 ये हुआ 1 वर्ष पहले का, 1 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद।
कितना दे रखा है अनुपात? 6:7। ठीक है, तो क्या पूछा हमसे? पूछा है साकेत की वर्तमान आयु, साकेत अभी कितना साल का है। ठीक है, तो दोनों में आप देखिए एक एक ही बढ़ा है, दोनों में कितना बढ़ा है? एक एक ही बढ़ा है। अच्छा, एक का गैप है अनुपात में, अगर ऐसे नहीं हो तो एक्स भी ले सकते हैं हम लोग, हालांकि लेने का कोई जरूरत नहीं है, एक का करके चलेंगे। 1 यूनिट, यहां गैप कितना का है? 1 यूनिट का। और आप देखिए वर्ष में कितना का गैप है मेरे भाई? वर्ष में 1 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, तो 5 हो गया ना। 1 वर्ष पहले, जैसे अगर ये नॉर्मल एज हो, इससे 1 साल पहले, इधर से 4 साल बाद, तो 4 1 कितना हो गया? 5 का गैप दे रखा है। तो यहां से 5, 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 5 वर्ष। किसका पूछा है? साकेत का ना, तो साकेत का निकालते हैं। साकेत ये रहा, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 5 यूनिट है ना साकेत 1 वर्ष पहले, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना रहा होगा? 25। 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू 25। ठीक है, लेकिन ये तो 1 वर्ष पहले का निकला। अगर साकेत 1 वर्ष पहले 25 साल का था, तो अभी कितना साल का हो गया? 26 साल का। ठीक है, तो साकेत का जो वर्तमान उम्र होगा वो 25 + 1 हो जाएगा कितना? 26 साल हो गया। चले हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, कौन सा द्विघात समीकरण है पहचानने। द्विघात समीकरण से भी 2 क्वेश्चन आ चुका है। द्विघात समीकरण मतलब होता है चर पे पावर 2 होना चाहिए। 3 होता है त्रिघात में, 1 होता है रैखिक समीकरण में। ठीक है, तो यहां से आप देखिए इसमें तो पावर 2 है ही नहीं। इसमें है क्या? बिल्कुल इसमें है। इसमें आप देखिए 3 है, त्रिघात हो जाएगा। और ये 1/2 माने रूट। ठीक है, ये रूट में है, नहीं हुआ तो यहां जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यही आ जाएगा। चूंकि x पर पावर कितना है? 2 रहेगा तो होगा द्विघात समीकरण। आगे चलिए, तो यदि किसी घन के एक फलक, घन में कितना फलक होता है? 6, और 6 फलक जो होता है एक वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसमें एक फलक का परिमाप कितना दे रखा है? 24। इसका मतलब हुआ एक वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है? 24। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। तो a कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? 6। उसका आयतन, घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन? सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। कितना हल्का क्वेश्चन पूछ रहा है। सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 5 गो जीरो से भाग लगाया जाता है। 1 पर 5 गो जीरो से। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2 गो जीरो से भाग लगाएंगे। अब मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 गो, तो 3 2 कितना हो गया? 5। तो 5 की 5 गो किस में है? 1 2 3 4 5 इसमें है। इसको अगर बदला जाए, पहले 2 गो जीरो से, फिर 3 गो जीरो से, 3 2 5, तो 5 अंक के बाद क्या हो गया? दशमलव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन एक्स को कॉट एक्स के पदों में बदलने बोल रहा है। तो साइन एक्स को कॉट एक्स में बदलते हैं। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 1/कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर एक्स अंडर रूट में। ठीक है, तो साइन एक्स बराबर कितना हो गया? 1/√1 + कॉट स्क्वायर एक्स। ऑप्शन नंबर बी, रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्या कहता है? यदि संख्या 4 2 5 4 1 4 5 6 3 संख्या है एक, विषम अंक में 3 जोड़ दिया जाता है। सब विषम अंक में कितना जोड़ा जाता है? 3, और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाते हैं। तो ये तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें बोला जितना भी विषम अंक है 3 जोड़िए,
ये तो सम है 4, 4 में एक घटाने बोल रहा है तो 3 हो गया। 2 सम है, इसमें भी एक घटाने बोल रहा है। 5 विषम है, इसमें 3 जोड़ने बोल रहा है 8। एक क्या है, विषम ही है तो इसमें क्या बोलना, 3 जोड़ना है। फिर 4 क्या है, सम है, इसमें 2 घटाना है। फिर 5 क्या है, विषम है, इसमें 3 जोड़ना है। फिर 6 सम है, इसमें 1 घटाना है। फिर 3 विषम है, इसमें 3 जोड़ना है। तो ये नया संख्या बना। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर, सबसे बड़ा अंक 8 आ रहा है, सबसे छोटा अंक 1 आ रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 7। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें A दे रखा है 40 डिग्री, B 70 और है तो बहिष्कोण, अच्छा यहां A होना चाहिए था, बहिष्कोण A का मान ज्ञात कीजिए। मतलब A का बहिष्कोण ये हुआ, ये हुआ A का बहिष्कोण, इसका मान निकाल। तो ये तो थ्योरम है, जिसका बहिष्कोण बोलता है उसके साथ वाला को छोड़ के बाकी दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये तो पता है नहीं हमको, अगर ये पूछेगा तो ये दोनों को जोड़ देंगे। अगर यहां पे ये वाला पूछ रहा होता तो ये दोनों को जोड़ देते, ठीक है। और अगर ये वाला पूछ रहा होता तो ये दोनों को जोड़ रहे होते, ठीक है। तो ये पूछा है, ये दोनों को जोड़ेंगे, ये पता करना पड़ेगा हमको C। तो 7 4 11 110, तो ये कितना होगा 70। फिर 70 70 जोड़ेंगे कितना जाएगा 140, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP कितना दे रखा है 2500, क्रय मूल्य खरीदे उस वस्तु को कितना रुपया में 2500 में, और उसका विक्रय मूल्य इतना SP कितना दे रखा है 2375। तो प्रतिशत हानि निकालना हमको, हानि ही हुआ है। हानि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, जितना का हानि हुआ, कितना का हानि हो रखा है 125 रुपया का, 125 को हानि को ऊपर लिख लिए और नीचे क्रय मूल्य लिखना होता है हानि या लाभ निकालते वक्त, गुना 100। 0 कट गया, 5 से 5 बार में कितना परसेंट का हानि, 5% का, ठीक है। बहुत आसान सवाल ग्रुप डी में पूछा गया है, देख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, X और Y सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं। 2 मिश्र धातु दे रखा है, 2 मिश्र धातु दे रखा है, एक है X, एक है Y। और ये क्या क्या चीज का मिश्रण है, सोना, गोल्ड और प्लेटिनम का, गोल्ड और प्लेटिनम का 2 अलग अलग मिश्र धातु दे रखा है, जिसमें है पहला का 5:2 अनुपात है सोना और प्लेटिनम में, और इसका 5:7 दे रखा है। दोनों को मिला दिया गया है, बता रहा है कि अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्रा को मिलाएं, मिश्र धातुओं की समान मात्रा को मिलाना, तो मात्रा समान करना पड़ेगा उसके लिए कैसे करेंगे, तो इसमें अगर देखते हैं तो कितना है 7 यूनिट, इसमें कितना है 7 यूनिट और इसमें कितना है 12 यूनिट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 7 से, बस दोनों बराबर हो जाएगा ना। 12 7 84 या 12 7 84। तो समान मात्रा बोला है तो समान मात्रा करना जरूरी है। यहां से क्या करते हैं हम लोग, तो अब जो अनुपात बनेगा 12 25 60, 12 दूनी 24, 7 25 35, 7 7 49। तो नया अनुपात जो बन रहा है, जब मात्रा समान है तब कितना 60 24 और 35
49 का। अब बताए तो जेड में इसको मिला करके अब एक नया मिश्र धातु बनाना है जेड, जिसमें सोना, जेड बनाना है जिसमें सोना और प्लेटिनम का अनुपात बताना है हम लोग को। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसमें 60 यूनिट सोना है और इसमें 35 यूनिट, तो दोनों को जोड़ देते हैं 60 प्लस 35, और इसमें 24 यूनिट है और इसमें 49 यूनिट, तो इसको भी जोड़ देते हैं 24 प्लस 49। तो यहां से जब जोड़ते हैं हम लोग तो ये आ जा रहा है 95 और ये 73। आंसर निकल गया 95:73। ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 6, 18, 39 और x समानुपात हैं तो x का मान ज्ञात करें। समानुपात होगा तो पहला लास्ट वाला का मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा का तीसरे के साथ, दोनों बराबर होगा। 6 तिया 18, 39 तिया 117 आंसर। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका HCF 43 है, जोड़ने पर 430 आता है और HCF निकालते हैं तब 43 आता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही से, मतलब दोनों संख्या पूछ रहा है, दोनों संख्या पूछ रहा है कैसे, योग 430 और HCF 43 निकल जाए तो क्या करना होगा, सबका गैप, या तो बाय ऑप्शन ही चलना पड़ेगा इसमें, या तो HCF निकाल के देखेंगे दोनों का 43 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो दूसरा तरीका है गैप निकाल लेते हैं और वही, या तो वही HCF होगा, या तो 43 आना चाहिए गैप, या तो 43 का कोई मल्टीपल जो 43 से कटता हो। तो जब इसका गैप निकालेंगे हम लोग, ये निकलेगा 172 जो कि 43 से 4 बार में कट जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, बाय ऑप्शन चलेंगे तो 129 और 301 का HCF कितना आएगा, 43 ही आएगा। बाय ऑप्शन ही बनाना होगा इसको।